ओम। निद्रा होती ना, निद्रा, स्थान गृद्धि नाम की जो निद्रा है, निद्राएं, निद्रा 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 प्रचला प्रचला प्रस्थान स्थान गृद्धि, जो पांचवें प्रकार की निद्रा है, कहते हैं जिसको यदि उस निद्रा का उदय हो जाए तो जो चट्टान तुम क्रेन से नहीं पलट सकते हो, वह नींद में जाकर के व्यक्ति उस चट्टान को उठा सकता है। एक किसके पास शक्ति है कि नहीं? आपके पास शक्ति है। इस शक्ति को पहचानो। तुम्हारे पास कितनी शक्ति, कभी तुमने अंदाज लगाया? आप कम से कम व्यक्ति जो पल्लेदारी काम करते ना मंडी में, 100-100 किलो के बोरे उठा लेते हैं। ये शक्ति आई कहां से? शक्ति को तुमने स्वीकार किया है तो शक्ति तुम्हारे पास है, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो अब क्या करना है कि हमें अपनी शक्ति को पहचान करके, शक्ति की अभिव्यक्ति करके समस्या को तपस्या बनाना है। क्या करना है? तपस्या बनाना है। हमारे आचार्यों ने कहा है, शक्ति तस् त्यागः शक्ति तस् तपः। शक्ति के अनुसार त्याग करने को कहा है, शक्ति के अनुसार दान करने के लिए कहा है। ना तो शक्ति को छिपाओ और ना ही शक्ति का उल्लंघन करो। तुम्हारे पास यदि 100 रुपये हैं तो 10 रुपये आप दान में बड़े आसानी से कर सकते हैं, और 100 कमाते हो और 200 उड़ाते हो तो क्या होगा? बर्बाद हो गए। इसलिए अपनी शक्ति को छिपाना भी नहीं है और शक्ति का उल्लंघन भी नहीं करना है। इसलिए शक्ति की अभिव्यक्ति करके अपनी समस्या को तपस्या बनाने का पुरुषार्थ करें। तपस्या तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार ला सकती है कि जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आप छोटी छोटी चीज़ों को अपनी तपस्या बना सकते हैं। हमारे पास मौलिक रूप में 3 शक्तियाँ हैं। एक वचन की शक्ति होती है, एक मन की शक्ति होती है, और एक काय की शक्ति होती है। काय की शक्ति का मतलब है आप अपने शरीर से उपवास करके आप तप कर सकते हैं। उपवास नहीं कर सकते हैं तो कम से कम भूख से कम खाना शुरू कर दो, अनुदर हो जाएगा। ये भी तुम्हारी एक तपस्या है। ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो। हम जितना खाते हैं उससे आधा खाएं, आधा भी नहीं छोड़ सकते हैं तो 25% कम कर दें। उतना भी नहीं कर सकते हैं तो जितना खा रहे हैं उसमें से थोड़ा खाते खाते छोड़ दो। ऐसा नहीं कि पेट भर गया तब छोड़ना। इच्छा के होते हुए भी छोड़ने को हमें तपस्या को कहा गया है। एक कायिक शक्ति की बात है, दूसरा वचन की शक्ति। आपके पास जब अच्छे शब्द होते हैं तो हम बुरे शब्दों का प्रयोग ना करें। कोई तुमसे 2 शब्द कर्कश बोल करके चला जाए, उसको तुम स्वीकार कर लो, सहन कर लो, तुम्हारी तपस्या हो गई। पर होता क्या है, कोई हमसे अपशब्द कहता है, कर्कश शब्द कहता है, उत्तेजनाजनक शब्द बोलता है, आरोप परक भाषा बोलता है, और हम सहन नहीं कर पाते हैं, तुरंत जवाब देने को तैयार रहते हैं। क्या होता उससे? समस्या बन जाती है और नए नवीन कर्म हमारे से आत्मा से जुड़ जाते हैं। किसी ने कुछ कहा, आप सहन करो, इग्नोर करो, हंस करके टाल दो, तुम्हारी तपस्या हो गई। वही तपस्या तुम्हारे लिए कर्मों की निजरा करने के लिए सहायक बन गई। आपने किसी के घर परिवार में किसी ने कुछ कहा, सहन कर लिया, कर्मों की निजरा कर ली,
और सहन नहीं कर पाए तो समस्या हो गई, और समस्या ही कर्म का आश्रय कराने वाली बन गई। अब क्या करना है तुम्हारे लिए? आज से मन से जितना बने मन से अपने आप को रोको, कंट्रोल करो। मन में जो भी भाव आते हैं, मन को सुंदर बना, मन को अच्छा बना। मन की अभिव्यक्ति खंडित नहीं होना चाहिए। मन यदि तुम्हारा सावधान है, संयत है, तो हम अपने कर्मों की निजरा कर सकते हैं। पर हमारे मन का मोह हमें हमारी शक्तियों का एहसास भी नहीं करने देता है। आपका मोह नहीं है मन हो रहा त्याग करने का, ये तुम्हारा मोह ही तुम्हें उपवास करने से वंचित कर रहा है। तुम्हारा मन ही तुम्हें कर्कश वचन बोलने के लिए तैयार कर रहा है। तुम्हारा मन अंदर की अभिव्यक्ति को रोक नहीं पा रहा है। इससे क्या होता है? हमारा एहसास हमारे मन की शक्ति को खंडित कर देता है, कमजोर बना देता है। नतीजा क्या होता है? हम त्याग और तपस्या के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? बोलो। यही हो रहा है। हम मन की सुनते हैं, मन से फिर मनमानी करते हैं, फिर जिस दिशा में मुझे आगे बढ़ना चाहिए था उस दिशा में हम फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। इसलिए आत्मा की शक्ति की पहचान करो, फिर अभिव्यक्ति करो। उस आत्मा की शक्ति को पहचानो, उस आत्मा की शक्ति को पहचान करके अपने आप के लिए धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाओ। त्याग और तपस्या के क्षेत्र में अपने आप को तैयार करो। जीवन बड़ी दुर्लभता से मिला है। कितना मेहनत करने के बाद ये मनुष्य पर्याय, मानव पर्याय मिली है, और इसमें भी यदि हम त्याग और तपस्या के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाए तो जीवन तो यूं ही निकलता चला जा रहा है, शेष भी निकल जाएगा। फिर क्या होगा? इस आत्मा का पतन ही होना है। इस आत्मा को पतन से बचाना चाहते हैं तो हमें त्याग और तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करें, हंस करके टाल दो, चलो कोई बात नहीं, कह दिया होगा। ये तुम्हारी वाचनिक शक्ति है, मन की शक्ति है। उस मन से कंट्रोल कर लिया, ठीक है मुझे जवाब नहीं देना, ठीक है मुझे गलत नहीं करना है, हो भी जाए तो तुरंत तत्क्षण क्षमा मांग लो। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति ने 16 उपवास किए और परिवार में अनबन चल रही थी, भाई भाई में। उपवास तो कर लिए, उपवास करने के बाद तैयारियां भी होती हैं, पाठ न करने की, फिर दूसरों को भोजन कराने की प्रोग्राम करते हैं, जबकि होना ये चाहिए था यदि तुमने उपवास की है तो इस तरह के प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। पर करते हैं लोग, उत्साह से करते हैं कि हमने यदि उपवास किए हैं, इस तपस्या का तभी प्रचार प्रसार होगा जब तपस्या के माध्यम से हम लोगों को भोजन कराएं। तो उस व्यक्ति ने पूरे गांव वालों को भोजन कराया, पर अपने भाई को नहीं बुलाया। पर उसकी जो पत्नी थी बड़ी आकुल व्याकुलित थी कि सबको बुलाया, यदि हमने अपने भाई को नहीं बुलाया तो कैसे चलेगा, कैसे क्या होगा। जैसे तैसे पति को मनाया उसने, पत्नी ने। फिर कहा चलो ठीक है, फोन पर बात की और इतना गद हो गया कि ठीक है भाई, हम भाई साहब हम आपके यहाँ आते हैं। फिर वही भी बोला कि इस पारना का सारा कार्यक्रम तुम्हारे हाथों से संभलना है, तुम आइए और अच्छे से कराइए। आदमी उपवास करने को उपवास सहन कर लेता है, पर किसी की 2-4 बातें सहन नहीं कर पाता है। कितना कठिन हो गया धर्म है, कुछ नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर के हम गांठ बांध लेते हैं, बैर की गांठ बन जाती है। हम भगवान पारसनाथ के जीवन को देखें, एक तरफा बैर चला और एक नहीं 10 भाव तक ये लगातार बैर चलता रहा।
यदि हमारे जीवन में भी कहीं कोई छोटी मोटी बात हो, किसी से अनबन हो, तो उस बात को टाल करके, उससे सलाह करके, अपने आप से एडजस्ट करके, सामंजस्य बैठा करके, आत्मीयता प्रेम पूर्ण अपना व्यवहार बना करके क्षमा याचना करने में ही धर्म सच्चा धर्म है। किसी से बैर बांध करके, गांठ बांध करके पाएंगे क्या? हम दुर्गति के पात्र ही बनेंगे। एक दूसरे को क्षमा करके जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो उत्थान भी हमारा हो सकता है, आत्मा का कल्याण भी हो सकता है। तो तपस्वी बनना है तो मनस्वी भी बनो, यानी मनोबल को मजबूत करो। गुरुदेव कहते हैं तन मिला तुम तप करो, करो कर्म को नाश, और रवि शशि से भी है तुम में दिव्य प्रकाश। तप करने से तुम्हारे जीवन की कर्मों की निर्जरा होगी, तप करने से तुम्हारे जीवन का निखार आएगा, जीवन में निखार आएगा। इस शरीर मिला है, इस शरीर के माध्यम से तपस्या करना है, इस शरीर के माध्यम से हमें अपने आत्मा को कुंदन बनाना है, तभी कर्मों की निर्जरा होगी। वरना कर्म तो हमारे साथ 24 घंटे चल ही रहे हैं। इस तन के माध्यम से हम कितनी सामायिक करते हैं, इस शरीर के माध्यम से हम कितनी तपस्या कर पाते हैं, इस शरीर के माध्यम से कितने व्रत नियम कर पा रहे हैं, अपने मन से पूछें। साल की साल निकल जाती है, जिंदगी पूरी निकल रही है, कभी आपने सोचा कि इस तन से हमें कितना व्रत करना है, कितने नियम करना है? कभी संकल्प लिया? लेने वाले लेते भी हैं, उपवास भी करते हैं, आत्मा को तपाते भी हैं, शरीर को। आप लोग कैसे हैं बताएं? आप चाहते हैं कि शरीर को कष्ट ना हो और नियम व्रत पूरे हो जाए। आचार्य कहते हैं बिना बर्तन को तपाए दूध गर्म नहीं हो सकता है। बर्तन को तपाए बिना दूध गर्म नहीं हो सकता है। बर्तन तपेगा तो दूध तपेगा, दूध को सुरक्षित रखना है तो तपाना पड़ेगा। पर कभी आज तक ऐसा हुआ कि बिना बर्तन तपाए दूध गर्म हो जाए? बोलो जी, नहीं है ना। कहीं विधि नहीं है, प्रक्रिया ही नहीं है। और दूध को तपाओगे नहीं तो दूध विकृत हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फट जाएगा, किसी काम में नहीं आएगा। तो शरीर एक बर्तन है, इस बर्तन में जो हमारी आत्म तत्व बैठा हुआ है ये दूध की तरह है। शरीर से तपस्या करोगे, शरीर को इससे साधना करोगे तो आत्मा में परिवर्तन आएगा, आत्मा में निखार आएगा। और जब आत्मा में निखार आएगा तो तुम्हारी आत्मा एक दिन परमात्मा भी बन सकती है। आप लोग चाहते हैं बनाना अपनी आत्मा को परमात्मा की? नहीं, सब चाहते हैं कि हमारी आत्मा का कल्याण हो, आत्मा कर्मों से मुक्त हो, आत्मा में जुड़ी हुई कर्मों की निर्जरा हो। हर व्यक्ति चाहता है, पर पुरुषार्थ उस दिशा में कोई भी नहीं करना चाहता है। तो तप के द्वारा ही कर्म झड़ता है। हमारी आत्मा में जन्म जन्मांतरों से जुड़े हुए कर्म कोई हमें अलग करना है, और अलग कर्म किए बिना हमारी आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती है। इस आत्मा को परमात्मा बनाने का उद्यम करें, पुरुषार्थ करें। और पुरुषार्थ तभी होगा जब तुम अपनी अंदर की शक्ति की अभिव्यक्ति करोगे। बिना शक्ति के कभी उपवास भी नहीं हो सकता, तपस्या भी नहीं कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसा कि अभी कहा था कि तुम्हारे अंदर की शक्ति तो है पर अभिव्यक्ति नहीं है। आप यहाँ पर 10 कदम भी नहीं चल पाओगे, लेकिन जब पर्वतराज की वंदना के लिए जाते हैं तो पूरी पहाड़ की वंदना करके आते, परिक्रमा करके आते हैं, पूरा दिन लग जाता है। और यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते, नहीं पीने वाले पूरी वंदना करने के बाद ही पानी लेते हैं, मंजन करते हैं। तो इस शक्ति को तुम्हारे लिए समस्या नहीं तपस्या बनाना है,
पर लोग करते क्या हैं, जब भी व्रत नियम की कोई बात आती है तो समस्या दिखने लगती है। समस्या ही तुम्हारी तपस्या बन जाए तो ये तुम्हारे जीवन का बड़ा सौभाग्य समझना। पर लोगों को तपस्या समस्या बन जाती तो अशुभ कर्म का उदय आ जाता है। इस कर्म के नाश के लिए, कर्मों के क्षय के लिए हमें त्याग और तपस्या से अपने आप को जोड़ना है। जीवन तभी तुम्हारा सर्वांग सुंदर बनेगा, तभी तुम्हारी आत्मा परमात्मा बन पाएगी, तभी नर से नारायण बन पाओगे, तभी तुम कंकड़ से शंकर बन पाओगे, तभी पाषाण से परमेश्वर बन पाओगे। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संयोग वियोग, लाभ हानि, सुख दुख तो लगे हुए हैं। उन सुख दुख के बीच में, लाभ हानि के बीच में, संयोग और वियोग के बीच में यदि हमने समस्या को स्वीकार कर लिया, वही समस्या तुम्हारी तपस्या बन जाती है। यदि स्वीकार नहीं करते हैं तो समस्या तो है ही है। उस समस्या को तपस्या बनाना चाहते हैं तो सुख दुख, लाभ हानि, संयोग वियोग में समता को धारण करना है। कहते हैं एक अज्ञानी प्राणी और एक ज्ञानी प्राणी। अज्ञानी प्राणी करोड़ों वर्षों में जितने कर्मों का क्षय करता है अपनी शक्ति के अनुसार, उतने ही कर्मों को ज्ञानी क्षण मात्र में कर्मों का क्षय कर देता है। करोड़ों वर्षों की तपस्या अज्ञानी करने के बाद उतने कर्मों का क्षय नहीं कर पाता है जितना ज्ञानी क्षण मात्र में त्याग और तपस्या के माध्यम से उतने कर्मों को क्षय कर देता है। तो शक्ति की अभिव्यक्ति होगी तभी तुम्हारे जीवन में आनंद आएगा, तभी तुम्हारी तपस्या कहलाएगी। बंधुओं, विगत दिनों से पूरे 4 महीने हो गए, कल चतुर्दशी है ना, पूरे 4 माह हो गए हैं आप सबके बीच रहते हुए, और बस 15 दिन का और समय शेष है। आप सबके बीच में धर्म से जुड़े रहें, और धर्म से जुड़े रहोगे तो जीवन एक दिन तुम्हारा उत्थान की ओर बढ़ेगा, जीवन आत्मा का कल्याण होगा। क्योंकि बिना धर्म के संसार में कुछ नहीं है। आप संसार में कितना भी कर्म कर लेना, एक दिन तुम्हें धर्म के सहारे आना ही पड़ेगा, एक दिन तुम्हें धर्म के नीचे आना ही पड़ेगा। बिना धर्म के उत्थान नहीं, उद्धार नहीं है। संसार में कितना भी भटक लेना, जब तक धर्म को धारण नहीं करोगे तो आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। किसी भी पंथ में, किसी भी परंपरा में जाएं, सभी में अपने अपने धर्म की आराधना करने की बात की गई है, तो व्यक्ति अपना आत्मा का उद्धार कर लेता है। आज हमारे लिए अपने पुण्य से जीवन मिला है, इस जीवन को धर्म से जोड़ करके आगे बढ़ाएं जिससे आत्मा का कल्याण हो। समय आपका हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि रोज समय से आकर के धर्म का लाभ लें। जो आपके पुण्य से मिल रहा है उसको छोड़े नहीं। और आपके बीच में योगाचार्य तो हैं, लेकिन आप उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, लाभ लेना चाहिए। अतिथि देवो भव कहा गया है, अतिथि को देवों की उपमा दी गई है। उस उपमा को हम अपने जीवन में चरितार्थ करें, समय निकाल करके थोड़ा थोड़ा समय एडजस्ट करेंगे तो सारे काम बन जाते हैं। जैसे आप देर से उठते हैं, आध घंटे पहले उठ जाओ, सारे काम बन सकते हैं। यदि करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। जब आप समय निकाल करके क्षेत्रों पर जा सकते हैं तो समय निकाल करके जो क्षेत्र यहाँ चल करके आए हैं उस क्षेत्र की वंदना करो, उसकी आराधना करो, उनका लाभ लो, तो जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन घटित होगा। बस अंत में यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपने जीवन में स्थायित्व लाना चाहते हैं तो धर्म की नींव को मजबूत बनाओ, और फिर जो उस पर महल बनेगा वो चिरस्थायी बनेगा। धर्म हमें बिन मांगे मिल देता है। आप चिंतामणि रत्न के सामने जाओगे, चिंतन करना पड़ेगा, और कहीं जाओगे तो आपको मांगना पड़ेगा। लेकिन धर्म एक ऐसा है
बिन जांचे बिन मांगे सब कुछ दे देता है। जो तुम नहीं चाहोगे वह भी तुम्हें धर्म से मिल जाता है, मिलेगा। अरे संसार की वस्तुएं मांगने से मिलती हैं, पर धर्म के क्षेत्र में जाने के बाद तुम्हें बिना मांगे वो मिल जाता है जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए धर्म को जीवन का आधार बनाएं, मजबूती के साथ आगे बढ़ें। इसी मंगल भावना के साथ विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।